कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? अगर इंडिया अलायंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। पूरे देश के अंदर देख लो, आज व्यापारी इतना दुखी है, इतना दुखी है। सब कहते हैं जी पहले व्यापार ठीक चला करता था, अब तो व्यापार का भट्ठा बैठ गया। जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना किसी की समझ में नहीं आता। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, और कुछ नहीं है। 12 लाख इंडिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और टॉप के व्यापारी भारत की सदस्यता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। सबसे बड़ी देशभक्ति इस समय 2024 के चुनावों में बीजेपी को हराना होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं और वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए तमाम जो संबोधन है वो मंच से किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि अगर आप असली देशभक्त हैं तो 2024 में बीजेपी को उखाड़ फेंकिए, हटा दीजिए, हरा दीजिए। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि जो देशभक्त होगा वो बीजेपी को 2024 के अंदर उखाड़ फेंकने में सहायता करेगा, मदद करेगा। क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुन लीजिए। 2024 के चुनाव आ रहे हैं और इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है। आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई, आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ, है कि नहीं है? 2024 में इनको हटाना सबसे बड़ी देशभक्ति का काम है। देश तभी तरक्की करेगा। जैसे कि आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा है 2014-2019 में बीजेपी को जिताया, लेकिन देश की स्थिति जो है वो खराब हो चुकी है। तो अब देश को अगर बचाना है, देश को अगर आप सही दिशा देना चाहते हैं तो 2024 के अंदर बीजेपी को टाटा बाय बाय कर दीजिए अपने वोट के माध्यम से। सबसे बड़ी देशभक्ति होगी बीजेपी को उखाड़ फेंकना। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि अभी तक जो लोग थे वो कहते थे विकल्प कौन सा है, विकल्प क्या है। अभी आईएनडीआईए का जो गठबंधन हुआ है, जो अलायंस हुआ है,
उसको विकल्प बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि अगर INDIA का गठबंधन जो अलायंस है वो अगर ठीक तरह से चलता है तो बीजेपी का जीतना 2024 के चुनावों में नामुमकिन हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि अंधभक्तों से मत उलझना, क्योंकि जो अंधभक्त होगा वो देशभक्त नहीं होगा और जो देशभक्त होगा वो अंधभक्त नहीं होगा। तो साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि अंधभक्तों से दूर रहें, उनसे ना उलझें और घर घर जाके इन चीजों का प्रचार प्रसार करें कि यदि आप सच्चे देशभक्त हैं तो 24 के चुनावों में बीजेपी का सुपड़ा साफ करना है। वहीं अरविंद केजरीवाल का साफ तौर पे कहना है कि 2014 के बाद से जो व्यापारी हैं उनकी भी हालत टाइट है। 12 लाख से ज्यादा व्यापारी जो हैं वो विदेश की नागरिकता ले चुके हैं। सुन लीजिए। अब हमें खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अभी तक लोग कहते थे विकल्प नहीं है, अब इंडिया अलायंस को सब लोग विकल्प की तरह देख रहे हैं कि ये इंडिया अलायंस, जब से इंडिया अलायंस बना है मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बहुत लोगों के संदेश आए कि इंडिया अलायंस अगर टिक गया और टिकेगा, अगर इंडिया अलायंस टिक गया तो 2024 में इनकी सरकार दोबारा नहीं बनने वाली। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है एक एक घर में जाके अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी अपनी कॉलोनी में लोगों से बात करनी पड़ेगी कि इस बार इनको भगाओ। अगर तरक्की चाहते हो, परिवार का भला चाहते हो, अपने पन्ने परिवार की सोचो। और एक चीज है, अंधभक्तों से मत उलझना, देशभक्तों से बात करना। जो देशभक्त है वो आपकी बात सुनेगा, आपके साथ बात करेगा। जो अंधभक्त है उसको देश से कोई लेना देना नहीं है, उसको एक आदमी से प्यार है बस। और 2 मिनट में पता चल जाता है कोई देशभक्त है कि अंधभक्त है। जो अंधभक्त है वो देशभक्त हो ही नहीं सकता, और जो देशभक्त है वो अंधभक्त हो ही नहीं सकता। दोनों बिल्कुल अलग अलग जातियां हैं। तो अंधभक्तों से बिल्कुल मत उलझना, वो नहीं मानने वाले। जो देश की सोचते हैं, देश के लिए पीड़ा रखते हैं, उन लोगों से बात करनी है। अरविंद केजरीवाल ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया है 12 लाख से ज्यादा बड़े व्यापारी जो हैं वो विदेश की नागरिकता ले चुके हैं। वो देश भारत को अब उनका इतना बुरा हाल हो चुका है कि उनको विदेश की नागरिकता लेनी पड़ रही है। मोदी सरकार ने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, जबकि रोजगार तो नहीं मिल पाए, जो रोजगार था वो भी खत्म हो रहा है। पूरे देश के अंदर देख लो, आज व्यापारी इतना दुखी है, इतना दुखी है। सब कहते हैं जी पहले व्यापार ठीक चला करता था, अब तो व्यापार का भट्ठा बैठ गया। पहले नोटबंदी कर दी, फिर ये GST ले आए। GST इतना कॉम्प्लिकेटेड है, इतना किसी की समझ में नहीं आता। बस चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे देते रहो, और कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी की समझ में नहीं आता। किसी को भी पकड़ के, सारे व्यापारियों के पीछे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पीछे, किसी के पीछे ED लगा रखी है, किसी के पीछे CBI लगा रखी है, किसी के पीछे कुछ लगा रखी है। 12 लाख ये रिकॉर्ड है। पिछले कुछ सालों में 12 लाख इंडिया के टॉप के इंडस्ट्रियलिस्ट्स और टॉप के व्यापारी भारत की सदस्यता छोड़ के दूसरे देशों में चले गए। उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। ये छोटी बात नहीं है। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमारे देश की इन्वेस्टमेंट, अगर हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हमारा देश छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो इंडिया में इंडस्ट्री कौन लगाएगा, इंडिया में व्यापार कौन खोलेगा, नौकरियां कैसे पैदा होंगी। इन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरियां 1 साल में देंगे, वो तो छोड़ो। सर्वे ये दिखाते हैं, केंद्र सरकार की रिपोर्टें ये दिखाती है कि जो मौजूदा नौकरियां हैं वो दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। बढ़ने, पॉपुलेशन बढ़ रही है, दिन ब दिन नौकरियां कम होती जा रही हैं। तो बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा। 12 लाख लोग अगर देश छोड़ के, बड़े बड़े लोग देश छोड़ के चले गए, सोचने वाले। अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को निहायती शरीफ बताया है। पब्लिक को संबोधित करते हुए ये वो कहते हैं कि अगर आपको कोई शरीफ कार्यकर्ता मिल जाए तो आप ये मान लीजिएगा कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। दूसरे तमाम जो दल हैं उसके कार्यकर्ताओं को गुंडा कह दिया है। अरविंद केजरीवाल का साफ कहना है
कि वो गुंडागर्दी करते हैं। यदि आपको कोई शरीफ कार्यकर्ता मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अपने स्पीच में साफ कर दिया है कि अब देशभक्त वही होगा जो 24 में बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगा। इस भाषण पे आप क्या सोचते हैं, क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट द्वारा जरूर साझा करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लें। एंटी करप्शन इंडिया न्यूज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पे भी मौजूद है, वहां पे भी आप फॉलो, लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।